नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवविहार। आज हम आपके सामने दो ऐसी खबरों के साथ मौजूद हैं जो हमें कई चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, इस समाज को, रिश्ते नातों को, खून के संबंधों को क्या हो रहा है? क्या कोई मर्यादा नहीं रह गई है? ये दोनों खबरें हम आपको बताएंगे और कुछ सवाल भी उठाएंगे, पर उससे पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें अपना समर्थन दीजिए। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। दोस्तों, दो घटनाएं बीते 24 घंटे में हमारे सामने आई हैं। पहली घटना गिरिडीह की है। गिरिडीह में ही एक बेटे ने पानी के विवाद को लेकर अपनी बूढ़ी मां को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पीट पीट कर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। विवाद सिर्फ पानी का था। घर में बोरिंग हुई थी और उस बोरिंग के पानी को लेकर सास और बहू में चिक हो रही थी। इसी बात से बेटा मिंजू सोरेन, जो कि बरमोरिया का रहने वाला है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया का रहने वाला बेटा मिंजू सोरेन इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी मां की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, पर यह घटना कई सवाल खड़े करता है। मां को पीट पीट कर मार देना, जिस मां के दूध से ये शरीर बना है, उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर देना पानी के एक छोटे से विवाद के लिए, ये सोचने पर मजबूर करता है। हम सवाल उठाएंगे, पर अब दूसरी घटना भी आपको बताते हैं। ये घटना झारखंड के बुंडू की है। जी, ये बुंडू की घटना है और यहां पर आपको हम बता दें कि यहां पर एक पिता ने अपने बेटे को मार दिया। यह घटना भी बीती रात की है। दरअसल हुआ यूं कि यहां पर बाप बेटे में रात में किसी बात को लेकर तकरार हो गई। तकरार इतनी बढ़ी कि बेटे ने बाप पर हमला कर दिया। बाप पर जब हमला किया तो पिता ने अपनी जान बचाने के लिए, जैसा कि उसने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि पिता ने अपनी जान बचाने के लिए बेटे पर हमला किया और इस हमले में उसके बेटे की मौत हो गई। जवान बेटे की मौत पिता के हाथ, हत्या पिता के हाथ। आप पहले ये खबर देखिए। इस खबर में आप देखिए कि कैसे पिता ये बता रहा है कि पहले बेटे ने उसके ऊपर हमला किया। जब उसको लगा कि उसकी जान चली जाएगी तो उसने अपने बचाव में उस पर हमला किया और उसके बेटे की मौत हो गई। ये पिता भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आप पहले इस बाप का बयान सुनिए। पिता है, क्यों मारा? क्यों मारे? वो हमको किचन कर रहा था, हमको मारा है, नहीं देख रहे हैं सर। कैसे से मारा? उसके बाद हम भाग गए, फिर पकड़ के लाया, फिर मारने खोज रहा था। गुस्सा से हम मार दिए। क्या चीज से मारा? तो तू दिखा दिए बल्ली तो। क्या बल्ली से? कहाँ पे है वो तो अभी। ये दो घटनाएं हम आपके सामने लेकर आए। ये दोनों ही घटनाएं समाज के चेहरे पर कालिख पोतने का काम कर रही हैं। हमारा ये समाज किस दिशा में जा रहा है? मर्यादाएं क्या तार तार हो रही हैं? क्या वो दौर बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है जब रिश्ते नाते न सिर्फ खून के हुआ करते थे, बल्कि टोले मोहल्ले के भी होते थे, जुबानी रिश्ते नाते भी होते थे और उन्हें निभाया जाता था, उन मर्यादाओं का पालन किया जाता था। पर अब क्या हो रहा है? इस समाज को बेटा माँ की हत्या कर रहा है, भाई भाई को जलाकर मार दे रहा है। यह भी घटना कुछ दिनों पहले की है, जिसमें जो हमने आपको दिखाई थी, और बड़े भाई को सजा भी हुई थी। बाप बेटे को मार दे रहा है। गुस्सा इस कदर आ रहा है लोगों को कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए हैं। इसमें माँ बेटे का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, ये भी नहीं देखा जा रहा। हम ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि ये हमारी, आपकी, इस समाज के उन सभी प्रबुद्ध लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है
कि हम अपने युवाओं को, अपने लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि हमारा ये देश मर्यादाओं से बना हुआ देश है। हमारे इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बना हुआ देश है। जब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी है, वैसे में बेटा माँ को मार रहा है और बाप बेटे को मार रहा है, हत्या कर दे रहा है, तो कहाँ जाती है ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया को अपना बोलने से पहले हमें अपने घर में अपने लोगों को अपना बोलना होगा। इस समाज में आस पड़ोस के लोगों को अपना बोलना होगा। ऐसी घटनाएं लगातार इन दिनों चली आ रही हैं, जब लोग आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर, किसी कारणवश नशे की हालत में सभी मर्यादाओं को भूल जा रहे हैं। हम कुछ ऐसी घटनाओं के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। कुछ और भी ऐसी घटनाएं हैं जहां हत्या तो नहीं हुई है, पर रिश्ते तार हुए हैं। बाप बेटी का बलात्कार कर रहा है, सास जो है वो होने वाले दामाद के साथ भाग जा रही है। ऐसी कई घटनाएं अब सामने आ रही हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। समाज के प्रबुद्ध लोगों को सोचने की ज़रूरत है, धर्म के ठेकेदारों को सोचने की ज़रूरत है। जो ठेकेदार आगे चलकर मंच पर चढ़कर प्रवचन दे रहे हैं, उन लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ प्रवचन देने से ही काम चलेगा या कुछ ठोस करने की ज़रूरत है। सामाजिक संस्थानों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या वे अपने प्रोजेक्ट से आगे निकलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि जो मर्यादाएं हैं, जो रिश्तों की गर्मी है, जो रिश्तों की मिठास है, वो बरकरार रहे। लोग ये ना भूलें, गुस्से में आकर, आवेश में आकर, किसी भी वजह से ये ना भूलें कि रिश्ता क्या है। ये कई सवाल हैं। इन सवालों के साथ हम लगातार आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। आप भी अपने कमेंट इस खबर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लिखें। हमें बताएं कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जा सकता है जिससे कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने विचार ज़रूर रखिए इन घटनाओं पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।